बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। कमीशन आईनी या गैर आईनी? शोहदा को खिराज अकीदत। पाबंद कराची पुलिस इन एक्शन। और हीट वेव का खतरा टल गया। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुबैना ऑडियो डीसी तहकीकात इंक्वायरी कमीशन आईनी या गैर आईनी, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। समाअत आज होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी दरख्वास्त गुजारों में शामिल हैं। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वही शामिल हैं। आबिद जुबैरी ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ऑडियो लीक कमीशन का नोटिफिकेशन आर्टिकल 9, 18, 14, 19 और 25 की खिलाफ वर्जी है। किसी शहरी की जासूसी, फ़ोन टेपिंग नहीं की जा सकेगी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मुबैना ऑडियोज़ को गैर कानूनी करार दिया जाए। हुक्म दिया जाए कि गैर आईनी ऑडियोज़ की बुनियाद पर किसी शहर के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। किसी शरपसंद को नहीं छोड़ेंगे, ना किसी बेगुनाह को छेड़ेंगे। 9 मई के जिम्मेदारान को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। पाक फौज शोहदा के लवाहिकीन की वारिस है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि जो कुछ 9 मई को हुआ इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। यौम तकरीम पर शोहदा के वारिसों से सिपह सालार की मुलाकात। सरबरा पाक फौज ने स्कूलों के तलबा और शोहदा के बच्चों के सरों पर दस्ते शफ़क़त भी रखा। सिपाही इमरान शहीद की बेटी अजरा से भी मुलाकात की। यकीन दिलाए कि शोहदा की कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं होने देंगे। खबरों में आके देखिए, शहर शहर तकरीबात। तकरीम करो, ताज़ीम करो इस लहू की जो वतन के लिए बहा। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की मुनाज़त पे GHQ में मरकज़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान ने भी यादगार पर फूल चढ़ाए। शोहदा के अहल खाना समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। हमारे शोहदा हमारा फख्र, खैबर से कराची एक ही आवाज, हम सब ही शोहदाए वतन के साथ। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर जनरल हेडक्वार्टर्स में मरकजी तकरीब का एहतमाम हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। फातह खानी की तकरीब में मुसल्लह अफवाज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। फूल पेश किए। शोहदा के अहल खाना और बच्चों ने यादगार पर फातह खानी की। उलमा के वफ्द ने भी शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। शोहदा की बेहुरमती करने वाले कौम के मुजरिम हैं। फ़ौज मुखालिफ नारे लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में शोहदा की यादगार पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 9 मई को एक लीडर के उकसाने पर जत्थों ने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए। कौम इन वाक़यात को कभी भुला नहीं पाएगी। फ़ौजी तनसीबात में दहशत गर्दी के मुल्ज़िमान के खिलाफ केसेस फ़ौजी अदालत में चलेंगे। आज जिन्होंने इनकी बेहुरमती की है, कौम के सामने वो मुजरिम है। 9 मई का जो सान्या हुआ और बदकिस्मती से एक लीडर के मंसूबाबंदी और बहकाने पे एक जत्थे ने फौजी तनसीबात पर हमले किए, तारीख इसको कभी भुला नहीं पाएगी। कौम इसको हमेशा याद रखेगी। आज हम इन अजीम शोहदा को सलाम अकीदत पेश करते हैं। मैं इन शोहदा की अजीम माओं को भी सलाम करता हूँ, उनके अजीम बच्चों को सलाम करता हूँ। हमारे इन अजीम सपूतों ने पाकिस्तान की खातिर दुश्मन से जंग लड़ी और अपनी जाने मालिक के हवाले की। अपने बच्चे उनके यतीम हो गए, मगर वतन के लाखों बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। शोहदा की कुर्बानियों के बायस ही वतन अजीज़ है।
शोहदा की तकरीम ना करना कुफरान नेमत है। सदर मुमलिकत का यौम तकरीम पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान के बहादुर जवानों पर नाज है। हर बच्चे और जवान की उम्मीदों का मरकज़ पाक फौज है, जिसकी वजह से अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। जितनी कुर्बानियाँ हमारे शोहदा देते हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान कायम है। इनकी कुर्बानियों की वजह से मैं और आप सुख और चैन के साथ रहते हैं। वो मुल्क जो शोहदा की कदर ना करे, वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े अल्लाह ताला की नेमत से भी महरूम रहता है। और मैं लवाहिकीन को भी ये कहता हूँ कि देखो, कभी उनकी औलादें मौजूद होती हैं तो मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ ने जन्नत के लिए तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर लिया कि बाप जैसी शफ़क़त तो दे नहीं सकते, मगर फिर भी कोशिश करो तो तुम्हारे अपने रास्ते मुकम्मल होंगे। इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क को शोहदा के साथ अपनी बड़ी मोहब्बत है, रहेगी। और तारीफ़ करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने अपनी जानें दी। ता क़यामत वो ज़िंदा हैं, हमेशा के लिए वो ज़िंदा हैं, और उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र अता करे। मुल्क भर में यौम तकरीम शहदा के सिलसिले में तकरीबात का इनकाद किया गया। फ़ौज पाकिस्तान के शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। जहाँ शरपसंदों ने 9 मई को तोड़ फोड़ की, वहाँ शहरियों ने फौजियों को हाथ पहनाए, फूल निछावर किए, गुलदस्ते भी पेश किए गए। रैली के शुरकाने अफ़ाज से वालेहाना मोहब्बत का इज़हार किया। कहा, हमारी अजीम फ़ौज हमारे सर का ताज है। यौम तकरीम शहदा मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानपुर, लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, टोबा टेक सिंह में यौम तकरीम शहदा मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। शहदा को सलामी पेश की गई। शहदा की बेलौस कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। कराची के इलाके किमाड़ी में यौम तकरीम शहदा लॉन्च रैली का इनेकाद किया गया। खुले समंदर में वतन से मोहब्बत का खूब इजहार किया गया। सीवीयू पर शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, शहदा को सलाम पेश किया। पाकिस्तानी है और हमारी फौज पाकिस्तानी फौज है, ये हमारे रखवाले हैं। अगर हम इनकी कदर नहीं करेंगे, अगर इनका एहसास हमें नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ खड़े रहेंगे। सक्खर और भटशाह में भी यौम तकरीम शहदा अकीदत व एहतराम से मनाया गया। सिब्बी, कोहलू, मस्तूम, चागी समेत सूबे भर में शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रैलियां निकाली गईं। मरकजी तकरीब में वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस पजिंजो और कमांडर बार कोर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने शिरकत की। तो किसी भी कौम को अपनी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए मजबूत फौज की जरूरत होती है। आप हिस्ट्री में देख लें, जिन मुल्कों की, जिन कौमों की मजबूत फौज नहीं होती, फिर ज़माने ने उनके साथ क्या सलूक किया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने कहा कि वतन के बहादुर बेटों का मुकाम बुलंद और मशले राह है। पिशावर, करक, सवाबी, चारसद्दा, मानसेरा, हरीपुर, सवात, मर्दान, कोहाट व दीगर शहरों में रैलियां और तकारीब वतन के शहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। शहदाए वतन को कौम का सलाम। यौम तकरीम शहदा पर पाक फ़िज़ाई और बहरिया के हेड क्वार्टर्स में खुसूसी तकरीबात हुई। फ़िज़ाई और बहरी अफवाज के सरबराहान ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। पाक फ़िज़ाई की तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू थे। पाक बहरिया हेड क्वार्टर में तकरीब के मेहमान खुसूसी एडमिरल अमजद नियाज़ी ने यादगार शहदा पर फूल निछावर की और फातिहा खानी की। FC रेंजर्स और पुलिस की जानिब से भी तकरीबात में शहदाए वतन को खिराज अक़ीदत पेश किया। मादरे वतन पर अपनी जान निछावर करने वाले कौम के बहादुर सपूतों पर हम तुम्हें नहीं भूले हैं। शहदा के दम से ही इस वतन की जीनत है। ISPR ने वतन के शहदा पर नाज हमको, ये नाज हमको सदा रहेगा के उन्वान से खुसूसी नज़म जारी कर दी। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का खुसूसी पैगाम। कप्तान बाबर आजम और मोइन खान ने कहा कि हर पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से बहुत प्यार करता है। पाकिस्तान शहदा की खिदमत को कभी नहीं भूलेगा। बॉक्सर उस्मान वजीर ने शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। कौमी तनसाज़ों ने भी एशियन मुकाबलों में शिरकत से कबल शहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश किया। हर पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से बहुत प्यार करता है। पाकिस्तान इमाम शोहदा की सर्विसेज को कभी ना भूला है, ना भूलेगा। तो आए सब मिलकर पाकिस्तान की कामयाबी में मिलकर साथ दें।
पाकिस्तान जिंदाबाद। खुशी की बात यह है कि ये लोग इकट्ठा हुए हैं और हमारे शोहदा ने हमारे लोगों के लिए कुर्बानी दी, इस मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और इनकी कुर्बानियाँ हैं वो कभी भी कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़ाया ना जाए। जितने हमारे फोर्सेस हमारे शहीद हुए हैं हमारे कंट्री के लिए, हम उनके लिए उन सबको मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ अपनी तरफ से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से आसिम मुनीर की जानिब से शोहदा इस्लामाबाद पुलिस के लिए 25 मिलियन का तोहफा एजाज़ ये तमाम शोहदा के वर्सा में तकसीम किया जाएगा। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से शोहदा के वर्सा को खतूत इरसाल कर दिए गए। तर्जुमान ने कहा कि हम शोहदा की कुर्बानियों का हक़ नहीं अदा कर सकते। यह हक़ीक़ नजराना 25 मई यौम तकरीम में शोहदा पाकिस्तान की मुनासबत से शोहदा के वर्सा को पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस से आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा ने PTI छोड़ दी है। 9 मई के सानिया को तारीख का बदतरीन दिन करार दे दिया। हंगामा आराई इमरान खान के बयान की वजह से हुई। कहा कि उनके बस में होता तो तारीख से 9 मई 2023 का दिन मिटा देती। 13 साल का बेटा कैंसर के मर्ज से मुब्तला है। मलिका बुखारी ने भी पार्टी छोड़ दी। कहा कि वकालत में नाम बनाना चाहती हैं। मुल्क की खातिर बरतानवी शरीयत छोड़ कर आई थी। मैं कंडेम करता हूँ 9 मई के वाक़यात को। सियासत को कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो अपने आप को भी इसमें ज़िम्मेदार समझते हैं। सो जिसे कहते हैं ज़िम्मेदारी लेते हुए हम इस्तीफ़ा देते हैं पार्टी की हर पोजीशन से और पार्टी से और पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से। मैं और जमशेद चीमा साहब सियासत में सिर्फ इसलिए आए थे हम अपनी जो हमारे अंदर कोई है मुल्क को सर्व करने की सलाहियत हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। मैं यहाँ पे अपनी सियासत को और PTI को खैराबाद कहती हूँ। इंशाल्लाह किसी और रोल में अगर आपने वतन के लिए मुल्क के लिए कुछ करना है तो अल्लाह ताला और हमें वसाइल भी दिए हुए, हम किसी और तरीके से भी मुल्क की खिदमत कर सकते। मैं 9 मई के जो गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम थे, जिस तरह रियासत के इदारों के ऊपर फौजी तंजीबात के ऊपर हमला किया गया, उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करना चाहती हूँ। मैं ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस हैं, उससे मैं इस्तीफ़ा देती हूँ। PTI ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। सेनेटर अब्दुल कादिर ने इमरान खान से राहें जुदा कर ली। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए मुल्तान के हल्का 223 से PTI के उम्मीदवार मलिक अकरम, मुल्तान के साबिक MPA और टिकट होल्डर हाजी अख्तर अंसारी, गुजरांवाला से उम्मीदवार मलिक अजीज़, PTI कोर्ट के नायब सदर बेशतर, कराची PTI यूथ विंग के सदर भी गिरफ्त में आए। मेरे जैसे पुरअमन सियासी कारकुन के लिए मज़ीद इस पार्टी का हिस्सा रहना मुमकिन ना है, इसलिए मैं आज से PTI से ला तल्की का ऐलान करता हूँ और PTI की बुनियादी रुकनीत और हर किस्म के ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। हमारा इस पार्टी में रहने का जवाज़ नहीं बनता। मैं ख़ास तौर पर उस पार्टी से अलग का ऐलान करता हूँ। पार्टी टिकट भी वापस करता हूँ और 9 मई के वाक़े के बाद मैं PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। मसरूफियात के बिना पे और अपने कारोबार बिजनेस के हवाले से मैं मजीद पाकिस्तान तरीके साथ में कर नहीं रहा हूँ। मैं जिना हाउस, जिसको कोर कमांडर हाउस जिना हाउस लाहौर, जनरल हेडक्वार्टर और आर्मी इंस्टॉलेशंस पे हमलों की मजम्मत करता हूँ। मेरी आज़ाद हैसियत उस वक्त भी कायम थी और आज। हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का शोहदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ात का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की 75वीं सालगिरह के मौके पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। दुनिया भर से अक़वाम मुत्तहिदा के 103 आम दस्तों में से 8 पाकिस्तानी आम फौजियों को नवाजा गया। कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर मोहम्मद आमिर खान ने सेक्रेटरी जनरल से तमगे वसूल किए। उनके हमरा कर्नल राजा अफजाल अहमद मिलिट्री एंड पुलिस एडवाइज़र भी थे। यहाँ पर आपको अपडेट दे रहे हैं, हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का शोहदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ात का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 75वीं सालगिरह के मौके पर खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। दुनिया भर से अक़वाम मुत्तहिदा के 103 अमन दस्तों में से 8 पाकिस्तानी अमन फौजियों को एजाज़ से नवाजा गया। कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर मोहम्मद आमिर खान ने सेक्रेटरी जनरल से तमगे वसूल के। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सलमान अवान से। जी सलमान, बताइएगा मज़ीद क्या डिटेल्स है इस हवाले से?
जी बिल्कुल, कल हमने देखा कि पाकिस्तान भर में यौम तकरीम शोहदा मनाया गया। इसके साथ ही दुनिया भर में भी पाकिस्तान की शोहदा के लिए एक बड़े एजाज की बात है कि यूएन की जानिब से जो यूएन मिशन हैं, पीस मिशन हैं, उनकी 75वीं सालगिरह के मौके पर शोहदा पाकिस्तान के लिए खुसूसी एजाजात का ऐलान किया गया। और ये शोहदा वो शोहदा हैं जिन्होंने दुनिया भर में अमन के क़याम के लिए, आलमी अमन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। 8 शोहदा जो हैं पाकिस्तानी, उनको ये एजाजात दिए गए हैं, यूएन पीस मेडल्स दिए गए हैं और इनमें से 6 वो शहीद भी शामिल हैं जिन्होंने 29 मार्च 2022 को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में यूएन के जो स्टेबलाइजेशन मिशन है उसमें फराइज अंजाम देते हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में जाम शहादत नोश किया था। इन शोहदा की बात की जाए तो इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली अवान, मेजर फैजान अली, मेजर मोहम्मद साद नोमानी, नायब सूबेदार समीउल्लाह खान, हवालदार मोहम्मद इस्माइल, लांस हवालदार मोहम्मद जमील शामिल हैं। ये तमाम लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जाम शहादत नोश किया और आलमी अमन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में यूएन पीस मिशन के अंदर खास तौर पर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज 1960 से इन यूएन पीस मिशन का हिस्सा है और पाकिस्तान छठा बड़ा मुल्क है यूएन पीस मिशन में कंट्रीब्यूट करने वाला। और सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान की खवातीन जो है वो भी यूएन पीस मिशन के अंदर एक्टिव हैं। अफ्रीकी ममालिक हों या बल्कान की रियासतें हों, पाकिस्तान ने हर जगह जो है वो आलमी अमन के लिए कुर्बानियां दी हैं। इसी तरह कंबोडिया में और जो दीगर अफ्रीकी ममालिक हैं वहां पर भी पाकिस्तानी पीस मिशन जो है फोर्सेस के अंदर। ठीक है, सलमान अमान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। 8 पाकिस्तानी आर्म फौजियों को एजाज से नवाजा, कुछ लम्हात अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं। Islamic Republic of Pakistan, Lieutenant Colonel Asif Ali Awan, Major Faizan Ali, Major Mohammed Saad, Corporal Rana Mohammed Tahir Islam, Havildar Mohammed Ismail, Havildar Babasti, Lance Havildar Mohammed Jamil Khan, Naib Subedar Samifullah Khan. Islamic Republic of Pakistan, Lieutenant Colonel Asif Ali Awan, Major Faizan Ali, Major Mohammed Saad, Corporal Rana Mohammed Tahir Islam, Havildar Mohammed Ismail, Havildar Babasti, Lance Havildar Mohammed Jamil Khan, Naib Subedar Samifullah Khan. अक़वाम मुत्तहिदा का शोहदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ात का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन मिशन के 75वीं सालगिरह के मौके पर खुसूसी तकरीब का इनाक़ाद किया। हमारे साथ सलमान अवान मौजूद हैं इस्लामाबाद से। जी सलमान, बताइएगा कौन कौन से एजाज़ात जो है वो फौजी जवानों में तकसीम किए गए? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर यूएन पीस मिशन की ये 75वीं सालगिरह है। जुबली सेलिब्रेशंस जो है वो की जा रही हैं यूएन पीस मिशन की और इसमें 8 पाकिस्तानी शोहदा के लिए एजाज़ात का ऐलान किया है, जिसमें से 6 मैंने पहले बताया कि वो शोहदा हैं जिन्होंने 29 मार्च 2022 को कांगो में हेलीकॉप्टर हादसे में जाम शहादत नोश किया। इसके अलावा हवालदार बाबर सिद्दीक और नायक राना मोहम्मद ताहिर इस्लाम हैं। इन्होंने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में यूएन के ज़ेरे तमाम जो कसीरुल जैसी इंटीग्रेटेड स्टेबलाइजेशन मिशन था उसमें फराइज की अंजामदही के दौरान जाम शहादत नोश किया। और जैसे कि अभी हमने स्क्रीन पे बोल के नाजरीन को दिखाया कि एक बड़ी खास तकरीब थी यूएन जनरल असेंबली के हॉल के अंदर। ये तकरीब मुनक्किद की गई। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस तकरीब की सदारत की और पाकिस्तानी शोहदा जो हैं उनका यकीनी तौर पर उन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, जाम शहादत नोश किया। पीस मिशन की हम बात करें तो यूएन पीस मिशन में पाकिस्तान जो है वो छठा बड़ा कंट्रीब्यूटर है। पाकिस्तान ने हर लिहाज से, हर तरह से आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कुर्बानियां दी हैं, अपने दस्ते प्रोवाइड किए हैं और पाकिस्तानी दस्तों ने यकीनी तौर पर ऐसी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है कि दुनिया में जहां कहीं भी यूएन पीस मिशन की जरूरत हो, जहां कहीं भी अक़वाम मुत्तहिदा अपनी फोर्सेस तैनात करता है ब्लू हेलमेट के तहत, तो उसमें पाकिस्तानी फोर्सेस का नाम जो है वो सबसे पहले आता है। चाहे कांगो हो, न्यू गिनी हो, नामीबिया हो, कुवैत में हमने सब जानते हैं कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बाद भी पाकिस्तानी फोर्सेस ने खिदमत अंजाम दी थी। इसी तरह हेटी जैसे दूर दराज मुल्क के अंदर भी यूएन पीस मिशन के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज शामिल रही हैं। कंबोडिया हो, बल्कान की रियासतें हों जहाँ पर 1992 से लेकर 1996 तक जब बॉस्निया जैसे ममालिक को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी, जहाँ पर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी आबादी मौजूद थी, वहाँ पर भी पाकिस्तानी फोर्सेस जो है पहुंची। इसी तरह सोमालिया में भी पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपना नाम रोशन किया और वहाँ पर जो एक खाना जंगी का शिकार मुल्क था, बिल्कुल ही एक डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर वाला
मुल्क था और वहाँ पर समाजी ढांचा भी जो है बहुत बुरी तरह तबाह बर्बाद हो चुका था। वहाँ पर भी पाकिस्तानी फोर्सेज जो है वो मैदान अमल में उतरी और वहाँ के शहरियों के लिए खासतौर पर पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से बहुत ज्यादा रिलीफ का एहतमाम किया गया। और इन ममालिक के अंदर खासतौर पर बॉस्निया में, सोमालिया में हम बात कर रहे थे, कॉन्गो की, इन तमाम ममालिक के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान का नाम अगर आज रोशन है तो उसकी वजह यही पाकिस्तान के बहादुर सिपाही हैं जिन्होंने ब्लू हेलमेट के तहत और सबसे लाली परचम जो है अपने सीने पर लगाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो खवातीन है पाकिस्तानी मुसल्लह फौज की, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी की मेडिकल कोर की खवातीन हो या दीगर शोबों से वाबस्ता खवातीन ऑफिसर्स हों, वो भी मैदान अमल में मौजूद है और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इन ममालिक में ब्लू हेलमेट के तहत UN पीस मिशन फोर्सेस के तहत खिदमत अंजाम दे रही हैं। जी ठीक है, सलमान अवान इस्लामाबाद से आपका बहुत शुक्रिया। कैप्टन ब्रिगेडियर वकार ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी सर, बताइएगा, बड़ा फ़ख्र की बात है कौम के लिए भी और हमारे पाक फ़ौज के लिए भी और पाक फ़ौज के जवानों के लिए भी, क्या कमेंट करेंगे? जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो ब्लू हेलमेट्स के अंदर सर्विस है पाकिस्तान आर्मी की और डिफेंस फोर्सेस की यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, इसकी आई थिंक बड़ी लंबी हिस्ट्री है। एंड सिंस इंसेप्शन पाकिस्तान आर्मी हैज़ बीन एन आर्मी ऑफ चॉइस फॉर यूनाइटेड नेशन मिशन। और ये सिंपल ये नहीं है कि जी रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, इसके अंदर दे लुक एट योर कैपेसिटी टू प्रोवाइड फोर्सेज, दे लुक एट योर एफिशिएंसी और टेक्टिकल प्रोग्रेस कितना है, ऑपरेशनली ऑफिसर्स कितने लेट्स से तैयार है, एंड देन हाउ मेनी इंस्टीट्यूशन यू हैव। लाइक पाकिस्तान में आपको पता होगा कि नस यूनिवर्सिटी में एक पूरा इदारा है यूनाइटेड नेशन मिशन की तैयारी और पीस कीपिंग पे उस पर काम होता है। तो एक तो ये हमारी हिस्ट्री है। यू गो टू अफ्रीका, उसमें लाइक DRC कॉन्गो है, देन नमीबिया, आप साउथ ईस्ट एशिया चले जाए, ईस्ट तिमोर का जब इशू था, बोस्निया हर्जेगोविना है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है जहाँ भी जरूरत पड़ती है पाकिस्तान आर्मी एंड डिफेंस फोर्सेज रिमेन फोर्सेज ऑफ चॉइस। बाकी आ जाता है कि किस तरीके से कंडक्ट करते हैं वहाँ पे, यूटिलिटी भी देखी जाती है कि क्या आप साइट तो नहीं ले रहे एंड यू आर डूइंग एज पर द UN मैंडेट। और उसमें अगर आप देखें तो हमारी कुर्बानियाँ भी हैं। लाइक सोमालिया का मिशन था जहाँ पे अमेरिकन फेल हो गए थे, तो एक मूवी भी आई थी ब्लैक हॉक डाउन, और उसमें फिर पाकिस्तान आर्मी जाके स्टेबलाइज की थी सिचुएशन उस वक्त जो है। सो इसी लिहाज से जो हमारे अफसर जवान हैं उनकी शहादतें भी हैं, बिकॉज बड़े दुश्वार गुजार इलाकों में और एनवायरनमेंट में ये मिशन होते हैं, स्पेशली जब आप पीस इन्फोर्समेंट कर रहे होते हैं। UN मिशन की फिर कैटेगरीज हैं, लाइक पीस कीपिंग है, पीस इन्फोर्समेंट है, टाइम आपने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए जाना पड़ता है, कोई डिजास्टर हो जाता है तो ये मुश्किल काम होता है, बिकॉज एनवायरनमेंट ऐसी होती है कि वहाँ रिट ऑफ द स्टेट नहीं होती, और यूनाइटेड नेशन जब इंटरवीन करती है तो फोर्स ने जाके दोनों साइडों को फिर स्टेबलाइज भी करना है, और दरमियान में आप एक वॉल खड़ी करते हैं कि फाइट ना हो। तो आई थिंक इसी सिलसिले में जो एजाज़ात दिए गए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, दिस ऑल्सो रिमाइंड्स अस के बाहर जो है पाकिस्तान आर्मी और डिफेंस फोर्सेज का स्टेचर क्या है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेज जो इसकी सर्विसेज UN एक्नॉलेज कर रहा है। और अगर आप इसकी क्वांटिटी भी देखें इन टर्म्स ऑफ नंबर, वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोवाइडर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन की जो फोर्सेज है, और ये पिछले 30 साल से बड़ा कंसिस्टेंट है। देयर इज नो ईयर जहाँ पे हमारा कम से कम 5000 से 10,000 बंदा UN के लिए पीस इन्फोर्समेंट या पीस कीपिंग के लिए एम्प्लॉय नहीं हुआ। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और ये आई थिंक बड़े फख्र की बात है कि पाकिस्तान आर्मी और डिफेंस फोर्सेज, इवन पुलिस के हमारे सर, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तानी फौज के लिए बहुत फख्र की बात है। ब्रिगेडियर वकार हसन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर बोल न्यूज़ एंकर पर्सन समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर विफाक से आज तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समी इब्राहिम के भाई अली रज़ा की दरख्वास्त पर समाअत की। अली रज़ा अपने वकील राजा अम्मार अब्बास के हमरा अदालत में पेश हुए। अदालत आलिया ने सेक्रेटरी दाखिला दिफा FIA के मजाज ऑफिसर को आज तलब कर लिया और SHO थाना आपारा को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया, समी इब्राहिम कहाँ है, किसकी तहवील में है, कितने केसेस दर्ज हैं, इल्ज़ाम क्या है। समी इब्राहिम के भाई ने दरख्वास्त में वजारत दाखिला, दिफा, FIA और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया है। चीफ कमिश्नर, DIG ऑपरेशंस और DC इस्लामाबाद भी दरख्वास्त में फरीक हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि बुध की रात समी इब्राहिम दफ्तर से घर जा रहे थे। इन्हें 7th स्ट्रीट पर पुलिस और सादा लिबास में एहलकारों ने हिरासत में ले लिया।
सदर बोल न्यूज़ एंकर पर्सन समी इब्राहिम की पुरस्कार गुमशुदगी पर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। दमबाजियाबी पर मुल्की एहतजाज की धमकी दे दी। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं कि वज़राए दाखिला और इत्तलात समी इब्राहिम की बाजियाबी में अदाती अहकामात पर अमल करें। सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा बोले कि अगवा के वाक़यात तशवीशनाक हैं। आज अभी ये साबित हो गया कि आज अगर किसी लोअर कोर्ट में अगर समी इब्राहिम को क्लियर नहीं किया गया, उसको रिमांड के लिए पेश नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि उसको ऑफिशियली तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया, वो उसको अगवा किया गया है। अगर फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर से एक जर्नलिस्ट इस तरह गायब हो जाए तो आप ये मत कहें कि हमने नहीं उठाया, उसको बाजियाब कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब तक समी इब्राहिम बाजियाब नहीं होते, क्योंकि उनकी गुमशुदगी के हवाले से लॉ इन्फोर्समेंट इदारों ने ही उन्हें बाजियाब करवाना है। अदालत भी हुक्म देगी, उन्हीं को हुक्म देगी। अगर आज हमने इन इश्यूज को एड्रेस ना किया तो ये आइंदा आने वाले वक्त में ये जहर कातिल होगा इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए और इस रियासत के लिए। बहुत तशवीशनाक बात है कि समी इब्राहिम को इस्लामाबाद से उठाया गया है और यहाँ पर तमाम इदारे मौजूद हैं। हम हुकूमत वक्त से भरपूर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उनकी बाजियाबी होनी चाहिए। इसी तरह हम ये भी चाहते हैं कि अगर ऐसा ना किया गया तो फिर हम मजबूरन एहतजाज पर जाएंगे। महंगाई से परेशान आवाम के लिए बुरी खबर, एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 79 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफी वसूलियाँ मई के बिलों में की जाए, लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। नेपरा के मुताबिक मार्च में महंगे पावर प्लांट से महंगी बिजली पैदा की गई। इस हवाले से नेपरा ने CPPA और NTDC से रिपोर्ट तलब कर ली। शहर कायद पर डाकुओं का रात CDD गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई, 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। हुकाम CDD के मुताबिक कत्ल, इक़दाम कत्ल और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस है। गिरफ्तार मुलजिमान में बिलाल आबिद सम्मान शामिल है। साई सुपर हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में जख्मी डकैत समेत 2 गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि डकैत मामार मोड़ पर करीब शहरी से लूटमार कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान से असला, छीनी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। उधर लांडी पुलिस का स्ट्रीट क्राइम से पुलिस मुकाबला, स्ट्रीट क्रिमिनल्स लांडी और 79 के करीब मशकूक हालात में मौजूद थे। पुलिस को देखते ही मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। एयरपोर्ट पर छोटा गेट रेलवे लाइन के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, शहरी जख्मी हो गया। गर्मी ने शहरियों को बदहाल कर दिया। कराची में हीट वेव का खतरा टल गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि हीट वेव का इम्कान हुआ तो महकमा मौसमियात एडवाइजरी जारी करेगा। अप्रैल का महीना गुज़िश्ता साल की निस्बत गर्म नहीं था। माह जून में बालाई सिंध में उमूमन दर्जा हरारत 44 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। आने वाले दिनों में कराची में दर्जा हरारत 36 से 38 के दरमियान ही रहने का इम्कान है। दूसरी जाने मुख्तलिफ शहरों में बारिश गर्मी का जोर टूट गया। बारिश का सिलसिला 26 मई तक जारी रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई सिंध में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश हुई। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बाद दोबारा से जलथल। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत मस्जिद क़ुबा में भी अब्र रहमत खुलकर बरसे। मदीना मुनव्वरा और उसके गिरदोनवा में काली घटाएं छाई रही। मकामी शहरियों समेत दीगर गैर मुल्की ज़ायरीन भी बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हुए। मुज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके सैराब आ गए। कांस का सबसे बड़ा एजाज़ पालम डी ओवर के लिए जर्मन फिल्म परफेक्ट डेज परफेक्ट बन गई। रेड कार्पेट फिल्म की कास्ट की धुआंधार एंट्री। और आखिर में आपको बताएं कि लंदन जाते हुए मुसाफिर तैयारे पर कुछ दहशतगर्दों ने कब्जा जमा लिया। सैम नेल्सन जो कारोबारी दुनिया में कामयाब मुज़ाकरात कार ही कैसे अपनी चालाकी से मुसाफिर की जानें बचाएंगे। हॉलीवुड फिल्म हाईजैक का ट्रेलर जारी कर दिया गया। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। कहा तो था नहीं आऊंगा, पर आना पड़ा। सबको बताना ही पड़ेगा कि शोज में जुनून से जीतोगे तब कंटेस्टेंट्स हों कलाकार। एक तरफ सोशल मीडिया स्टार, एक तरफ पाकिस्तान स्टार। शुरू करें? एक्सक्यूज मी, आप भी। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।